हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप कि तुम सब बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होगे। जेईबीआर एग्जाम बहुत पास आ गया है। अगर तुम अब पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि एग्जाम में कितना टाइम देना है, कैसे ड्रॉ करना है और किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। तो ये सब करने के लिए आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक और पीवाईक्यू सॉल्व। ये पीवाईक्यू 2021 में आया था जेईबीआर एग्जामिनेशन में। ये फोटो आप देख सकते हो, इसी को ड्रॉ करना था। तो बेसिकली हमें इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है। वैसे अगर तुम क्वेश्चन पेपर का इमेज देखोगे, ये तो बहुत ही ब्लर है, इसमें कुछ भी उतना अच्छे से शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि ऐसा ब्लर फोटो क्यों दिया गया है, बट इसको थोड़ा सा क्लियर किया गया है। ये पिक्चर मैंने निकाली है, इसे तुम देख सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। ओके, बाकी स्केच के अंदर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने ही वाली हूँ कि कैसे चीज़ों को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करना है, एनालाइज करना है और ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, उसके बाद ओरिएंटेशन। तो आप देख सकते हो रेफरेंस इमेज में कि ओरिएंटेशन तो स्ट्रेट ही है, फेस एकदम सीधा है, इसीलिए स्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद फ्लैटर पार्ट ऐड करेंगे और 3 डिवीजन करके सेंटर लाइन को शिफ्ट करके प्लेस कर लेंगे हम आईज, नोज, लिप्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके स्केच में फ्लैटर पार्ट, सेंटर लाइन, आईज, नोज, लिप्स का प्लेसमेंट ये सब एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, और एक्यूरेट भी नहीं, रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस से हमें ऑब्जर्व करना है कि आंखें थोड़ी बड़ी है या थोड़ी छोटी है, नोज का एक्यूरेट प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, तब जाके आपका जो स्केच है ना वो करेक्ट बनेगा। देखो, हर किसी का फेस सेम तो होता नहीं है, सबका फेस अलग अलग होता है। और सबका फेस अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हर किसी के फीचर्स अलग होते हैं, आईज, नोज, लिप्स। ठीक है, अगर हम सबको सेम ही तरह से ड्रॉ करेंगे सो ऑब्वियसली कोई डिफरेंस क्रिएट होगा ही नहीं, फिर तो सब सेम ही दिखेंगे। तो सबको अलग अलग बनाने के लिए हमें रेफरेंस इमेज से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रेफरेंस इमेज में आईज कैसे है, नोज कैसे है, लिप्स कैसे है। इससे क्या होगा? इससे आपके स्केच में डिफरेंस क्रिएट होगा और ऑब्जर्वेशन अच्छा दिखेगा और साथ ही में रेफरेंस से मैच करेगा फेस। ठीक है, और जिससे कि आपको और बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ पोर्ट्रेट बनाना ही नहीं है, ट्राई करना है कि फेस जो है वो मैच करे। वैसे तो ये जो रेफरेंस है ना, ये पहले से ही थोड़ा सा अलग सा है, ये एक रेफरेंस नहीं है, स्केच ही है। ठीक है, बट इसी के हिसाब से ऑब्जर्व करना है हमें, क्या हमें कुछ अलग नहीं बनाना है, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में सिर्फ वैसा ही बनाना है। अगर तुम्हें लिखेंगे कि हाँ इसको चेंज करना है कुछ अलग क्वेश्चन में, तब आप वो चीज़ें कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिंपली बोला गया है कि इसे ड्रॉ करो, तो मतलब हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ऊपर कैप है गर्ल के सर पे, तो फिर यहाँ पे हमने कैप भी ऐड करी है और हेयर्स हेयर्स भी आप पिक्चर के हिसाब से ही ऐड कर सकते हो। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंडरिंग। तो देखो, रेंडरिंग वाला जो पार्ट है ना, पहले आप बेसिक बनाना, बेसिक एक बार अच्छे से देख लेना कि हाँ सारे बेसिक सही है कि नहीं, रेफरेंस से थोड़ा सा मैच कर रहा है कि नहीं, फिर आप रेंडरिंग पार्ट पे जाना। ठीक है, एकदम से रेंडरिंग पार्ट पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप रिव्यू करवा लो अपने स्केचेस को, तुम रिव्यू करवाओगे तो फिर एक बार सब चीज़ें सही होंगी तो फिर आप रेंडरिंग पे जा सकते हो प्रैक्टिस टाइम पे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में तुम टाइम दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में तुम मेहनत करोगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम में आप वो प्रेशर नहीं फेस कर सकते कि फिर एग्ज़ाम में सब चीज़ें गड़बड़ जाती है। अगर हम उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं, जल्दी नहीं बनती हैं चीज़ें या फिर रेफरेंस से मैच नहीं करती, तो थोड़ा-सा गुस्सा भी आता है कि क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा? और उस चक्कर में सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो अभी से अपनी प्रैक्टिस पे टाइम दो। ठीक है, अगर तुम्हें पोर्ट्रेट स्केचिंग बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है, तो गाइस जेईबीआर एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पोर्ट्रेट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, उसे जाके देख सकते हो अगर बिल्कुल भी पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता है। और अगर तुम अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करके अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हो जेईबीआर में, तो अभी आप बुक कर सकते हो एसएससी की फ्री डेमो क्लास। देखो, डेमो क्लास एकदम फ्री है, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है, बल्कि तुम्हें बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई नो तुम्हें बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी जेईबीआर के बारे में, और तुम्हें बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। तो वीडियो में तो हम टू वे इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हम वन वे ही इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो टू वे इंटरेक्शन करने के लिए आप अभी बुक कर सकते हो एसएससी की फ्री डेमो क्लास। ठीक है, डेमो क्लास बुक करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पे जाना, सामने ही बुक का फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके बुक कर लेना। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, एक बार फेस में रेंडरिंग कर लेने के बाद आप बाकी चीज़ों को भी रेंडर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फेस में रेंडरिंग करते समय क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, डेप्थ का ध्यान रखेंगे। ठीक है,
हमें फ्लैट रेंडरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्लैट रेंडरिंग अच्छी नहीं लगती है। फ्लैट स्केचेस कब बन जाते हैं, जब हम रैंडम करते हैं, ठीक है? आपको ये दिखना है कि कहाँ पे लाइट है फेस में और कहाँ पे डार्क है। अगर आप लाइट का और डार्क का ध्यान रखोगे, तो अपने आप ही तुम्हारा जो फेस है वो फ्लैट नहीं लगेगा, 3D लगेगा, उसमें डेप्थ दिखने लगेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। जैसे कि क्या होता है कि आँखों के साइड-साइड में डार्कनेस होती है, नोज़ के नीचे डार्कनेस होती है, लिप्स के नीचे डार्कनेस होती है। यही सारे स्पेसेस को यहाँ पर भी डार्क कर रखा है और कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को करना। अब आप मीडियम अपने हिसाब से चुन लेना कि तुम्हें पेंसिल कलर से करना है, तुम्हें माइक्रोन पेन से करना है, या फिर जैसे यहाँ पे ग्रेफाइट से कर रखा है, ग्रेफाइट से कर सकते हो, ठीक है? रेफरेंस भी कलर्ड ही है, तो आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? कलरिंग भी अगर तुम करना चाहते हो, पेंसिल कलर तुम्हें लगता है कि पेंसिल कलर रेंडरिंग अच्छा कर सकते हो, तो पेंसिल कलर रेंडरिंग कर लेना, ठीक है? जो भी करो अच्छे से करना। यही बेसिक तो शेडिंग यही होती है, बस मीडियम चेंज होते रहेंगे। बेसिक यही है कि लाइट जगह पे लाइट, डार्क जगह पे डार्क, और सबको मर्ज करना है साथ में, ठीक है? मर्ज करने के लिए ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं करना है, यू कैन यूज़ ब्रश। ब्रश से स्मूथ शेडिंग आएगी, अच्छा दिखेगा, है ना? ब्लेंडिंग का यूज़ करोगे तो सब एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? इससे अच्छा है कि नॉर्मली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करो और फिर रेंडरिंग कर दो, उससे भी बहुत अच्छा होता है। बाकी अदर मीडियम्स भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो कि तुम्हारे कौन से स्केचेस अच्छे बन रहे हैं, ठीक है? दैट्स बेटर। ये आप देख सकते हो, ये हमारा फाइनल स्केच है, ठीक है? जो भी तुम बनाओ, नीचे नंबर है, वहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना तुम्हें स्केच कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी 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 सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, प्रैक्टिस हो गई या फिर कॉन्सेप्ट हो गई, तो उसे मिस ना कर दो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ओके? आई होप कि तुम सब ने साथ-साथ में ड्रॉ किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी ड्रॉ कर लो, क्योंकि सिर्फ़ देखने से नहीं चलता। जब तक तुम ड्रॉ नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम कैसा बना पा रहे हो, अच्छा बना भी पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, वो सब करने के लिए पहले ड्रॉ करना पड़ता है, फिर उसे करेक्ट करना पड़ता है, उसके करेक्शन करवाने पड़ते हैं, मार्किंग करवानी पड़ती है, तभी समझ में आता है। सिर्फ़ पीवाईक्यू देखने से नहीं होगा, ड्रॉ भी करो, ओके? तो अभी अगर ड्रॉ नहीं किया तो फटाफट शीट लेके आओ, साथ में बैठो और बनाओ। बाकी अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो जेईबीआर एग्जाम के लिए, तो नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अभी बुक कर सकते हो अपने लिए फ्री डेमो क्लास, ओके? डेमो क्लास में आके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आप किस तरीके से जेईबीआर ड्राइंग पार्ट को क्रैक कर सकते हो अच्छे से। क्योंकि गाइस ड्राइंग पोर्शन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेई में, क्योंकि ड्राइंग आपको 100 मार्क्स का आएगा, तो 100 मार्क्स हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें अटेम्प्ट करना ही चाहिए पूरा, और अच्छे से बेस्ट देकर अटेम्प्ट करना चाहिए। और बेस्ट देके कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे? जब सारी चीजें समझोगे, सीखोगे, करेक्ट करवाओगे, अपना बेस्ट लेवल पे पहुंचोगे ड्राइंग में, ओके? तो किस चीज का वेट कर रहे हो? अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, जो नीचे नंबर दिख रहा है वहां से। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। वेबसाइट पे जाना, सामने ही बुक फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके आप बुक कर सकते हो फ्री डेमो क्लास। वहाँ की रिजल्ट सेक्शन में जाके रिजल्ट्स चेक करो, चाहे स्टूडेंट वर्क्स चेक करो, आप और अदर डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, साथ ही में रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो। तुम्हें बहुत ही बढ़िया रिव्यूज़ मिलेंगे, ऑब्वियसली एसएससी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके? चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।